हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कुछ खास होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पेपर में बन के आता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है और उसके बाद जांच करनी कि दो संख्याओं का गुणा करें तो वो गुणा है जो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एचसीएफ निकालने की हम इसमें लगाएंगे गुणनखंड विधि। वैसे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उस विधि से हम एलसीएम ज्ञात नहीं कर सकते। एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसलिए हम इस सवाल में गुणनखंड विधि लगाएंगे, जिससे क्या है, एक ही बार में दोनों संख्याओं के गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम दोनों मान एक साथ निकाल लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो पहला काम क्या होगा हमारा, 26 और 91 के गुणनखंड करें। तो 26 को लिख लिया पहले, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 26 में 2 का भाग चला जाएगा पूरी बार, तो 2 का भाग देंगे, 13 बार गया। इसके बाद 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो ये हो गया 26 के गुणनखंड। इसी प्रकार हम 91 के गुणनखंड करेंगे। 91 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 से तो रही नहीं, ये 7 से विभाजित होगा, यानी इसमें 7 का भाग जाएगा और 7 का भाग जाएगा इसमें 13 और फिर 13 का भाग इसमें 1। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं के गुणनखंड इन संख्याओं के सामने लिख लेंगे। जैसे 26 इसके गुणनखंड क्या हुआ है, 2 इंटू 13। दूसरी संख्या हमारे पास 91, इसके गुणनखंड क्या हुआ है, 7 इंटू 13। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ वो संख्या होती है जो गुणनखंड में समान आ रही। जैसे 13 आ रहा है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में, यहाँ पर 13 आ गया। दूसरा जोड़ा देखें तो दूसरा जोड़ा नहीं बना, यानी संख्याओं के हमें जोड़े बनाने। तो इसमें हमारे पास है जो 13 का जोड़ा बनेगा, जो संख्या दोनों में कॉमन आ रही है उसको लिख लेंगे। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यानी एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 13। इसके बाद एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करना है, जो संख्या कॉमन आ रही पहले उसको लेंगे, उसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं आ रही उन्हें भी हमें लेना पड़ेगा, छोड़नी नहीं इसमें कोई सी भी संख्या। तो देखते हैं 13 इसमें कॉमन आ रहा है, इंटू कॉमन आने के बाद 2 और 7 बचा हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे, 2 इंटू 7। तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का इंटू 2 से करते हैं 26, 26 का इंटू 7 से करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 182। यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ तो 13 होगा और एलसीएम में जो 182 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो अब हम जांच करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं जो क्वेश्चन में दी हुई, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 13 और 91, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। 13 इंटू 91, सॉरी 26 है, 13 26 इंटू 91 बराबर का निशान है। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो आंसर है एचसीएफ कितना है, 13 आया। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम हमारा आया है 182। दोनों का गुणा कर दिया। अब इधर 26 और 91 का गुणा करना है, इधर 13 और 126 का गुणा करना है, और इधर का मान और इधर की तरफ का मान।
यानी दोनों तरफ के मान आ रहे हैं जो वो एक जैसे आने चाहिए और 100% एक जैसे ही आएंगे। यदि आपके मान अलग अलग आ जाए किसी भी सवाल में तो समझ लेना कि आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो गुणा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 26 का गुणा 91 से करते हैं। 26 इंटू 91, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 26, 9 इंटू 6 54, 5 9 में 18 और 5 23, तो ये हमारा बन गया 2366। इनका इंटू करने पर ये आ गया हमारा 2366। इसके बाद 13 का इंटू 182 से करेंगे, 182 इंटू 13 से होता है 24, 3 और 2 5, 1 से करेंगे तो 186। तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इधर भी जो हमारा मान है वो भी 2366। यानी दोनों तरफ के मान है जो हमेशा बराबर आते हैं जब दो संख्याओं का हम HCF और LCM निकालें और उसके बाद दो संख्याओं का गुणा करें और HCF का गुणा LCM से करें, दोनों के दोनों मान हमेशा बराबर आते हैं और ये बराबर आने चाहिए। ये एक तरह से आप समझ लो कि इसमें आपने उत्तर की जांच की है। हमें क्वेश्चन का यहाँ से पता लग जाएगा कि यदि दोनों मान एक जैसे आए तो इसका मतलब हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया वो हमारा बिल्कुल सही है। अब करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो पहले हम 510 के गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद 92 के गुणनखंड कर लेंगे, सेम पहले की तरह हो जाएगा। तो 510 है जो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इनको जोड़ के देखें तो 2 से तो ये से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट में 5 आता है। इनको जोड़कर देखने पर इसमें 12 बन रहे हैं तो 12 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से भी ये विभाजित हो जाएगी संख्या 2। 3 8 24, 1 3 15, 3 3। अगर 3 से विभाजित नहीं होगी ये होगी 5 से कम 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17। सेकंड है हमारा 92। 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 12, फिर से 2 का भाग 23 और फिर जाएगा 23 का भाग 1 बार। तो 510 के हम गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 बराबर में आता है हमारे 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 भी एक बार और 17 भी एक बार। 92 के देखें तो 2 एक बार, फिर से 2 तो फिर 1। तो HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF में जिन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं पहले वो संख्या लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ गए यानी 2 का जोड़ा बन गया, 2 रह गया। इसके बाद 2 ऊपर नहीं है, 3 नहीं और किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है, तो यानी HCF इसमें हमारे पास जो आएगा वो 2 ही आएगा। इसके बाद LCM की बात करें तो LCM में सबसे पहले जोड़ा हमारे पास 2 का बना इंटू, इसके बाद जोड़ा तो बन नहीं रहा तो इसके बाद जो संख्या बचेंगी वो सब लेनी पड़ेगी। तो एक तो ये वाला 2 बच गया, एक ये 3 बच गया, 5 17 और 23, 5 भी लिख लिया, 17 भी लिख लिया और 23 में इन संख्याओं का गुणा करेंगे और गुणा करने पर जो हमारे पास यहाँ पर मान आएगा वो हमारा LCM है। तो 17 का गुणा हम 23 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17 इंटू 23, 17 के 51, 17 34 और 5 39, 391। फिर उसका गुणा 5 से 5 किया 15 से कर देंगे, 15 कम 15 8 से 15 में 135 और 136, 45 और 13 हो गई है 58। इसके बाद हमारे पास 2 इंटू 2 और बचा हुआ यानी 4 और बचे हैं। 4 पंजा 20, 4 से 24 और 2 26, 4 से 32 और 2 34, 4 पंजा 20 और 3 23। तो ये हमारा आ जाएगा 23,460। तो ये हमारा हो गया LCM और ये हमारा हो गया HCF। इसके बाद सेम पहले की तरह क्वेश्चन को करना है, 2 संख्याओं का गुणा करें वो हमारा बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF
गुना LCM। दो संख्या हमारे पास है 510 और 92। तो 510 का गुणा हम कर देंगे 92 से, बराबर का निशान है। HCF हमारा 2 आया है और LCM हमारा आया है 23,460। अब इनका गुणा करके देखते हैं। तो देखो 2 का गुणा हम 23,460 से करेंगे, 0 की 0 आ जाएगी, 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 1 दूनी 46,920। अब इनका गुणा करके देखेंगे तो ये भी 46,920 ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं। 510 गुणा 9, 2 इंटू 0, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, 9 इंटू 0 0 आ जाएगी, 9 एकम 2, 9 पंजा 65, 0 यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 9 हो गए, 5 और 1 6 और 1 4। तो यहाँ पर भी हमारा जो मान आ रहा है वो 46,920, यानी ये सवाल जो हमने किया हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 336 के गुणनखंड करने हैं, 336 और दूसरी संख्या है हमारे पास 54, दोनों संख्याओं के गुणनखंड करें। तो ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में इसके 6 आए। तो 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 1 25 16, 2 8 16, फिर से 2 का भाग, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग 42, फिर से 2 का भाग दिया 21, 21 3 से विभाजित होगा 7 बार और 7 7 से 1। अगली संख्या 2 का भाग 27, 3 का 9, फिर 3 का 3 और फिर 3 का 1। पहली संख्या हमारे पास 336, इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4। 2 है जो हमारे पास 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, या अलग अलग करके लिख लो तब भी चलेगा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, 2 को लिख लिया हमने 4 बार, तो 2 3 4 इंटू हमारे पास बचा भी 3 इंटू 7, या फिर 2 की घात 4 लिखोगे तब भी चलेगा। 54 इक्वल टू 2 एक बार है, उसके बाद 3 इसमें आएगा 1 2 3। पहले HCF सेम पहले की तरह देखते हैं कौन सी संख्याओं के जोड़े होते हैं। एक जोड़ा तो हमारे पास जो बन रहा है वो 3 का बन रहा है, तो एक हमारे पास बन रहा है 2 का जोड़ा बन गया 3 का। और इन ऊपर की संख्या में और नीचे की संख्या में कोई भी संख्या समान नहीं आ रही, तो लिख लेते हैं 2 को और 3 को, और 2 का गुणा जब 3 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6, यानी इन संख्याओं का HCF 6 है। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM क्या होगा, पहले वो संख्या लिखेंगे जिनके जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 2 और 3। इसके बाद जो संख्या बची हैं वो सब लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या बचा है। 2 बचा है हमारा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बचा है हमारा 2 बार, 3 इंटू 3, और 7 बचा हुआ हमारा 1 बार। इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 21, यहाँ तक 21 आ जाएगा, 63 और यहाँ तक आ जाएगा हमारा 126। तो इस 2 को लेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 24 और 252। इसको लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 504। अब लेंगे हम 6 चौके 24 और 6 पंजा 30, यानी LCM हमारा आ जाएगा 3024। अब ये तो बात हुई हमारी HCF और LCM की। अब हम बात करते हैं, जांच करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। और जांच करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 संख्या है हमारे पास 336 इंटू 54, HCF आया हमारा 6 और LCM आया हमारा 3024। तो पहले छोटी वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी संख्या है। 6 इंटू 4 करेंगे 24,
6 इंटू 2 करेंगे 12 और 2 से जोड़ेंगे 2। 6 इंटू 3 करने पर हमारे पास आ जाएगा 18,144। अब इन संख्याओं का गुणा करके और दे लेते हैं 336 इंटू 54। 4 इंटू 6 24 बन जाता है, 2 हासिल के 4 के 12 और 2 14, 4 के 12 और 13। 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 3 15 और 3 18, 5 इंटू 3 करेंगे 15 और 16। यहाँ पर 4 4 1 8 18,144। तो दोनों मान जो हमें प्राप्त हुए हैं वो एक जैसे। इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करते हैं जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। हम पहले क्वेश्चन की इसी प्रश्नावली का जो फर्स्ट में सवाल किया था उसी को ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि इन संख्याओं के हमें HCF और LCM निकालने थे। तो हमने HCF निकाला था इनका जो हमारा 13 आया था, और LCM निकाला था वो हमारा 182 आया था, और सूत्र लगाया हमने दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF गुणा LCM। ये हमने लास्ट में जांच की। तो पहले प्रकार का क्वेश्चन तो हमारा सीधा ही बनता है, दो संख्याएं कोई सी भी दे सकता है वो, चाहे वो 26 91 हो या जो हमारी किताब के अंदर एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है उनमें से, या फिर कोई अदर भी ले सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है वो तो। बाकी आपको करना इसी तरह से। इसके बाद दो संख्या यहाँ पर ले लिए जो 26 और 91, इनका HCF और LCM पूछेगा तो क्वेश्चन बनेगा, दो संख्या दे देगा और पूछेगा कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो ये वाला क्वेश्चन मैं शुरू में करवा दिया पहले नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बनता है, इसमें हमारे पास टोटल 4 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? दो संख्याएं हमें मिलेगी क्वेश्चन के अंदर दी होंगी। एक हमें प्राप्त होता है HCF और दूसरा हमें LCM। टोटल ये 4 मान हमारे पास होते हैं। तो पहला तरीका तो बिल्कुल आसान है, हमें संख्याओं के गुणनखंड करके HCF और LCM निकाल लेने हैं और दो संख्याओं को गुणा करके इधर HCF का और LCM का गुणा कर देंगे, दोनों मान बराबर हैं। और दूसरे तरह का सवाल पेपर में किस प्रकार देता है, मान के चलो कि ये दोनों संख्या, क्वेश्चन लिखा होगा कि दो संख्याएं 26 और 91 का HCF 13 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या किया इसमें तो हमसे HCF और LCM ज्ञात करवाया था, इसमें HCF क्वेश्चन में दे दिया और LCM ज्ञात करवाया, या इसकी बजाय अगला जो क्वेश्चन बनता है हमारा सेम इसी प्रकार से बनेगा। फिर से कह देगा दो संख्याएं दी हुई है हमारे पास 26 और 91, इनका LCM 182 हो तो HCF ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या आंसर आया? संख्या तो दोनों हैं वही की वही। यहाँ पर क्वेश्चन में HCF दिया है और LCM पूछा है, यहाँ पर LCM दिया है और HCF पूछा है। तो इस सवाल को हमें कैसे करना है, हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है, तो हमें सूत्र लगा के करना है। हमारे पास सूत्र क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, इसको इस प्रकार हल करना है कि दो संख्याएं हम ले लेंगे। पहली संख्या तो हो गई हमारे पास 26, यहाँ पर लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। और दो संख्याएं हमारे पास क्वेश्चन में दी 26 और 91, HCF क्वेश्चन में दिया होते हैं LCM ज्ञात कर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पक्षांतरण कर लेंगे, यहाँ से इस 13 को हटाएंगे, इधर हमारे पास 26 है इंटू 91, 13 गुणा में है, इधर आ जाएगा हमारे बचे, बराबर में रह जाएगा LCM। और 13 से 26 दो बार कट जाता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, ये बन जाएगा 182 इक्वल टू LCM। तो हमारा पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया।
यहाँ से भी हमारा एलसीएम में जो 182 आया था, इधर से 182 है, बात वही है लेकिन थोड़ा तरीका है। सेम इसी प्रकार इधर करेंगे, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वही संख्या 26 और 91 इक्वल टू HCF हमारे पास आया था, ये और क्वेश्चन है 182, सॉरी HCF ज्ञात करना है, एलसीएम दिया हुआ हमारे पास 182। HCF का मान निकालेंगे, इधर हमारे पास 26 इंटू 91 है, घटे में आ जाएगा 182। अब 26 और 182 को आप चाहे तो 26 का भाग 182 में ले लो, पहले भी हमने दिया था, तो ये 7 बार चला जाता है, और 7 का भाग ले लो 91 में, ये 13 बार जाता है। HCF यहाँ पर हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। दो प्रकार के सवाल बन गए, तरीका सेम एक जैसा है, केवल पक्षांतरण करना है। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इधर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ की जगह जो एचसीएफ दिया हुआ है वो लिख लेंगे, एलसीएम पक्षांतरण करके ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरा सवाल हमारे पास बनता है कि दो संख्याएं क्वेश्चन में दी गई हों, दो संख्याएं जैसे मान के चलो, पहली संख्या x है और दूसरी 91, जैसे यहाँ पर 26 और 91 थी ना, अब इस 26 को हटा दिया, 26 की जगह x डाल सकता है, a b x y z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x डाल दिया, का HC 13 और LCM 182 हो तो x का मान क्या, x का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे प्रकार का सवाल कैसे बन गया, यहाँ पर x लिख दिया, इन दोनों में से किसी भी संख्या की जगह x लिख सकता है, जैसे पहली संख्या की जगह x लिख दिया, दूसरी संख्या दे दी, या फिर इसको ऐसे ही कर सकता है, पहली संख्या हमारे पास 26 थी, 26 दे दे, और इधर 91 की जगह भी x कर सकता है, तो कोई सा भी मान ज्ञात करवा सकता है दोनों में से। तो क्या करना है हमें, सेम उसी प्रकार जो हमारे पास सूत्र दिया हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब दो संख्याएं x इंटू 91, HCF हमारा 13 है और LCM हुआ हमारा 182, तो x बराबर 13 इंटू 182 और बटे में क्या आ जाएगा 91 को यहाँ से हटाएंगे, इधर बटे में चला जाएगा, यहाँ से 13 कट जाएगा हमारा 91, 13 का भाग देंगे 91 में 7 बार, और 7 का भाग जब 182 में देते हैं, 7 दूनी 14, 4 बटे तो 42, एक्स का मान वही 26 आ, पहले नंबर पर जो संख्या में हटाई है वही। पर ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर 26 लिख दे, यहाँ पर x कर दे या y कर दे या z कर दे। तो इस प्रकार का सवाल जो आपके पेपर में आ सकता है, एक सवाल को 4 प्रकार से वो घुमा के किसी भी तरह से दे सकता है, लेकिन प्रत्येक सवाल में क्या है, सूत्र वही लगाना है हमें और केवल पक्षांतरण करना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। बस तीन संख्या दी हुई है, 12, 15 और 21। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमारे पास दो संख्याएं थी और इसमें तीन संख्या दी हुई है, तीनों संख्याओं का हमें HCF और LCM दोनों निकालना। तो सेम पहले की तरह करेंगे, पहले दो संख्या थी, दोनों के हमने गुणनखंड कर दिए। अब तीन है तो तीनों संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे, जैसे 12 के गुणनखंड करेंगे, दूसरी संख्या हमारे पास 15 है और तीसरी संख्या हमारे पास 21। तीनों संख्याओं के गुणनखंड करते हैं, तो 2 का भाग देंगे इसमें 6 बार, फिर से 2 का 3 बार और 3 का भाग 1, इसमें 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1, इसमें 3 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1। तीनों संख्याओं को पिछले सवाल की तरह ऊपर नीचे लिख देंगे, 12 लिखा, 15 लिखा और 21। 12 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के हुए 3 गुणा 5, 21 के हुए 3 गुणा 7। दोनों मान निकालने हैं HCF और LCM। HCF में क्या है, अब यहाँ पर तीन संख्या है तो तीनों में देखेंगे जो संख्या तीनों में समान हो। तो देखो यहाँ पर 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, ये तो हो गया हमारा HCF। इसके अलावा और कोई संख्या समान नहीं, छोड़ देंगे।
एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले तीनों में देखो, यदि कोई संख्या तीनों में समान है, 3 है, उसके बाद दोनों में भी देखना है, 2 या तो पहले और दूसरे में समान हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 होता तो 2 का जोड़ा बन जाता, फिर हम 2 को भी ले लेते, या फिर दूसरे और तीसरे में समान हो, जैसे यहाँ पर 5 होता दोनों भी, तो हम 5 को भी लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में बचेंगी वो संख्याएं भी लेंगी, यानी संख्या छोड़नी इसमें एक भी नहीं। इसमें 2 में तो किसी का जोड़ा बन ही नहीं रहा, तीनों में बना है 3 का, इसके अलावा बचा है हमारे पास 2 × 2 × 5 × 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 35, × 2 70, × 2 140 और × 3 420, यानी एलसीएम हमारा आ जाएगा 420 और एचसीएफ आ जाएगा हमारा 3। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम नहीं होता, ये मान कभी भी बराबर नहीं आते, इसलिए इसमें हम उत्तर की जांच नहीं कर सकते और करने की कोशिश भी करेंगे तो दोनों मान बराबर आएंगे नहीं, हमारा सवाल सही होगा फिर भी वो मान अलग अलग आते हैं, इसलिए इनमें ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि 3 संख्या दी गई हैं तो तीनों का केवल एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम 17 के गुणनखंड करेंगे, तो 17 में 17 का ही भाग जाता है सिर्फ एक। इसके बाद 23 के गुणनखंड करते हैं, तो 23 में 23 का भाग जाता है एक बार, 29 के गुणनखंड करते हैं, 29 में 29 का भाग जाता है एक बार। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, केवल इनमें स्वयं का ही भाग जाएगा। तो पहली संख्या ये हमारे पास 17 के गुणनखंड 17, 23 के गुणनखंड में 23 आया है और 29 के गुणनखंड में हमारे पास 29 आया है। पहले एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ जो तीनों में समान होनी चाहिए, समान कुछ भी नहीं आ रहा है, मान के चलो हम इनके गुणा में 1 लगा दें, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा में 1 से करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। 17 × 1 लिख लें या 17 लिख लें, एक ही बात होता है, लेकिन तीनों में समान लाने के लिए हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और हमारे पास जो जोड़ा बना है तीनों में वो 1 का, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम जोड़ा 1 का बन रहा है तीनों में, उसके बाद जो बचेगी सब लेनी पड़ेगी, 17, 23 और 29। तीनों संख्याओं का क्या करना है हमें, गुणा, 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तीनों का गुणा। तो पहले 29 का × 23 से कर लो, 29 × 23, 3 9 में 27, 3 9 में 6 और 2 8, ये हो गया हमारे पास 667। इसके बाद उसका गुणा करना है हमें 17 से, 7 7 49, 7 42, 4 40, 7 42, 46 से करेंगे तो 7 9 3 इसलिए 11,339 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गया। सेम इसी प्रकार से हमारा तीसरा सवाल है, देखते हैं। पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड में हो गए 9 के करेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगा ये 3 बार और 1 बार। 25 के करेंगे तो 5 से विभाजित होगा 5 बार और 5 से 1। 8 के गुणनखंड आए हमारे 2 आ गया है 3 बार, 9 के हुए हमारे 3 × 3 और 25 के हुए हमारे 5 × 5। तो सेम पहले की तरह एचसीएफ निकालेंगे, समान कुछ भी नहीं है तो एचसीएफ हमारे पास 1 आ जाएगा, चाहे तो गुणा में लिख सकते हैं। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सभी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 2 आया है हमारा 8 बार, 3 बार यानी 2 इसका मान 8 है, और ये 2 बार 3 और ये 5 आ चुका है हमारा 2। तो 25 × 9 × 8 तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। 25 9 में 225, 225 का इंटू कर देते हैं हम 8 से, तो ये हमारे हो जाएंगे 1800। एलसीएम आ जाएगा इसका 1800। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा और इसके जो अगले क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है इसमें।
वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।